दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने हमारी सोच को चुनौती दी है। दी मैट्रिक्स। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे एंड्रयू टेट ने अपनी राय में उठाया है, और साथ ही ओशो तथा स्टोइसिज्म के सिद्धांत भी हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम समाज द्वारा निर्मित इस जाल से मुक्त हो सकते हैं। इस स्पीच में हम गहराई से समझेंगे कि ये मैट्रिक्स वास्तव में क्या है, कैसे हमें इसे पहचानना चाहिए, कैसे इससे निपटना चाहिए, और आखिरकार कैसे हम अपने अंदर की आजादी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पहला भाग, एंड्रू टेट की मैट्रिक्स की धारणा। एंड्रू टेट कहते हैं कि द मैट्रिक्स केवल एक फिल्मी कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक आधुनिक समाज का प्रतीक है जिसमें हमें निरंतर नियंत्रण में रखा जाता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो हमें सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने से रोकता है। टेट का मानना है कि यह मैट्रिक्स हमें हमारे सपनों, हमारी आजादी और हमारी सच्ची पहचान से दूर कर देता है। हमारे आसपास के मीडिया, सरकार और व्यापारिक संस्थान एक जाल बुनते हैं जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। वह जोर देते हैं कि हमें इस सिस्टम के खिलाफ जागरूक होना चाहिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का साहस जुटाना चाहिए। दोस्तों, एंड्रयू टेट की बात सिर्फ एक आलोचना नहीं है, बल्कि यह हमें चुनौती भी देती है कि हम अपने दिमाग के पर्दे को उतारें, उन विचारों को तोड़ें जो हमें बांधते हैं। वेक अप, ब्रेक फ्री एंड ट्रांसफॉर्म, यही उनका संदेश है। टेट के अनुसार, यदि हम इस मैट्रिक्स की वास्तविकता को समझ लें, तो हम अपनी सोच, अपने फैसलों और अपनी जिंदगी में असली परिवर्तन ला सकते हैं। वे कहते हैं कि हर इंसान में एक असीम शक्ति छुपी होती है, और जब हम उस शक्ति को पहचानते हैं, तो कोई भी बाहरी सिस्टम हमें रोक नहीं सकता। यह संदेश आज के युवा, कार्यरत नागरिकों और हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो समाज की बनावटी सीमाओं से जूझ रहा है। दूसरा भाग, ओशो का दृष्टिकोण। अब बात करते हैं ओशो के विचारों की। ओशो कहते थे कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी इल्यूजन्स होती हैं। ये इल्यूजन या माया हमें सच्चाई से दूर ले जाती है। ओशो का मानना था कि द मैट्रिक्स भी एक प्रकार की माया है, एक वह पर्दा जो हमें हमारे वास्तविक स्वभाव और अंदरूनी शांति से अलग कर देता है। उनका कहना था कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए और बाहरी दुनिया की धूल से ऊपर उठना चाहिए। ओशो कहते हैं, बी अवेयर, बी प्रेजेंट, यानी जागरूक रहें और वर्तमान में जिएं। जब हम इस जागरूकता को प्राप्त करते हैं तो हम देख पाते हैं कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वह केवल एक भ्रम है। यह भ्रम हमें अपने आप से दूर कर देता है। ओशो की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जब हम अपने अंदर के सच्चे आत्मा को पहचान लेते हैं, तो हम बाहरी मैट्रिक्स के झूठे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ओशो के अनुसार, हर व्यक्ति में एक दिव्य स्पार्क होती है जो हमारे अंदर की असली पहचान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब हम इस स्पार्क को जगाते हैं, तो हम हर उस इल्यूजन को तोड़ सकते हैं जो हमें बांधता है। दोस्तों, ओशो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का असली सार हमारे अंदर है, न कि बाहरी दुनिया की बनावटी सीमाओं में। हमें अपने अंदर के शांत और सच्चे आत्मा को खोजने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही वह स्रोत है जहां से हम अपनी असली शक्ति और आजादी को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा भाग, स्टोइसिज्म का दृष्टिकोण। अब चलते हैं स्टोइसिज्म की ओर, जो प्राचीन ग्रीक और रोमन दार्शनिक विचारधारा है। स्टोइसिज्म का मूल संदेश है, कंट्रोल वॉट यू कैन, एक्सेप्ट वॉट यू कैनॉट, यानी जो चीजें हमारे नियंत्रण में हैं उन पर काम करें, और जिन पर नहीं कर सकते उन्हें स्वीकार करें। स्टोइक्स मानते हैं कि बाहरी दुनिया के बंधन, चाहे वे मैट्रिक्स की तरह दिखें या समाज की बनावट, हम पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते। असली शक्ति हमारे अंदर है, हमारी मानसिकता, हमारी सोच और हमारा दृष्टिकोण। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हमें अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बाहरी घटनाएं हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है। स्टोइक्स के अनुसार, यदि हम अपने विचारों, भावनाओं और नैतिकता को मजबूत बनाएं, तो
तो हम किसी भी बाहरी संकट का सामना कर सकते हैं। यह विचार एंड्रू टेट के संदेश से कुछ हद तक मेल खाता है, लेकिन स्टोइसिज्म हमें एक शांत और संतुलित मन की स्थिति प्राप्त करने का तरीका भी बताता है। स्टोइसिज्म की शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन में डी मैट्रिक्स जैसी चुनौतियां हमेशा रहेंगी, चाहे वह समाज का दबाव हो, मीडिया का प्रभाव हो या हमारी अपनी अपेक्षाएं। लेकिन हमें उस प्रभाव को अपनी आंतरिक शांति पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने विचारों को साफ और सच्चा रखना चाहिए और हर स्थिति में अपने आप को संभालना सीखना चाहिए। यही वह वर्च्यू है जो स्टोइसिज्म का मूल है: धैर्य, साहस और ज्ञान। चौथा भाग: तीनों दृष्टिकोणों का समन्वय। दोस्तों, अब जब हमने एंड्रू टेट, ओशो और स्टोइसिज्म के दृष्टिकोण से द मैट्रिक्स को समझा है, तो आइए हम इस विचारधारा का समग्र सार निकालें। एंड्रू टेट हमें बतलाते हैं कि समाज और मीडिया द्वारा निर्मित इस मैट्रिक्स में हम कैसे फंस जाते हैं, एक ऐसी जंजीर में जो हमें हमारी असली पहचान से दूर रखती है। ओशो हमें यह समझाते हैं कि ये बंधन सिर्फ एक इल्यूजन है और हमें अपने अंदर की सच्चाई को खोजने की जरूरत है। वहीं स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि बाहरी घटनाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारी आंतरिक स्थिति पर नियंत्रण रखकर हम अपनी मानसिक शांति और स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों दृष्टिकोणों का मिलाजुला संदेश है: जागरूकता, स्वीकृति और सक्रियता। हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपनी असली शक्ति को पहचानना होगा और बाहरी दुनिया के भ्रम से ऊपर उठना होगा। एंड्रू टेट के अनुसार यह जागरूकता ही वह पहला कदम है। ओशो के अनुसार यह हमारे अंदर के सत्य को खोजने का सफर है और स्टोइसिज्म के अनुसार यह हमारे आंतरिक दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण है, जो हमें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है। जब हम इन विचारों को आत्मसात करते हैं, तो हम पाते हैं कि द मैट्रिक्स केवल बाहरी दुनिया का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की एक आंतरिक जंजीर भी है। ये जंजीर हमारे विचारों, हमारी धारणाओं और हमारी मान्यताओं से बनी हुई है। अगर हम इस आंतरिक जंजीर को तोड़ दें, यानी अपने आप को उन गलत धारणाओं से मुक्त कर दें जो हमें बांधती हैं, तो हम वास्तव में एक मुक्त, स्वतंत्र और जागरूक जीवन जी सकते हैं। पांचवां भाग: व्यक्तिगत यात्रा और संदेश। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक समय था जब मैं भी इस मैट्रिक्स में उलझा हुआ महसूस करता था। हर दिन मेरे आसपास की दुनिया मुझे एक झूठी सुरक्षा देती थी, एक ऐसी सुरक्षा जो मुझे असली दुनिया से दूर कर जाती थी। मेरे जीवन में बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे बताया कि जो कुछ भी मैं सोचता हूं वह सच नहीं है, ये सब समाज की बनावटी सोच है। लेकिन फिर मैंने एंड्रू टेट की बात सुनी कि हमारे अंदर एक असीम शक्ति है जो हमें इस जाल से बाहर निकाल सकती है। उस दिन से मैंने अपने विचारों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि क्या वाकई में मैं अपनी जिंदगी खुद जी रहा हूं या फिर मैं दूसरों द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट के अनुसार जी रहा हूं। फिर मैंने ओशो की शिक्षाओं को पढ़ा। ओशो ने कहा कि हमारे अंदर एक अद्वितीय आत्मा है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। उन्होंने कहा, जागो, अपने अंदर के सत्य को पहचानो। और यही मेरे लिए एक जागरूकता का क्षण था। मैंने महसूस किया कि अगर मैं अपने अंदर की आवाज सुन सकूं, तो मैं उस झूठे मैट्रिक्स से बाहर निकल सकता हूं। इस अनुभव ने मुझे स्टोइसिज्म की ओर भी आकर्षित किया। स्टोइक्स का कहना था कि बाहरी दुनिया हमारी चिंता का विषय नहीं होनी चाहिए। हमें केवल अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। इस सोच ने मुझे सिखाया कि कैसे मैं अपने आप को उन बाहरी दबावों से मुक्त कर सकता हूं, जो मुझे अपने वास्तविक स्वभाव से दूर ले जाते हैं। दोस्तों, आज का संदेश यही है कि हम सबके अंदर एक असीम शक्ति छुपी हुई है। चाहे हम किसी भी मैट्रिक्स में फंसे हों, चाहे वह समाज हो, मीडिया हो या फिर हमारे अपने डर और असुरक्षा, हमें अपने अंदर की आवाज सुननी होगी। हमें अपने दिल की गहराइयों में झांक कर देखना होगा कि वाकई में हम कौन हैं। हमें उन गलत धारणाओं को तोड़ना होगा जो हमें बांधती हैं और फिर एक नई, मुक्त, स्वतंत्र जिंदगी की ओर कदम बढ़ाना होगा। यह सफर आसान नहीं है। यह एक चुनौतीपूर्ण, दर्दनाक और कभी-कभी डरावना सफर है। परंतु याद रखिए, जो लोग इस मैट्रिक्स से बाहर निकलते हैं, वही अपने जीवन के सच्चे विजेता बनते हैं।
एंड्रू टेट ने कहा है, यू आर स्ट्रोंगर देन द सिस्टम। ये सिर्फ एक कथन नहीं है, बल्कि एक सच है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम किसी भी बाहरी जंजीर को तोड़ सकते हैं। ओशो ने हमें सिखाया कि हमें अपने अंदर के शांति और प्रेम को जगाना होगा, ताकि हम हर उस भ्रम को देख सकें जो हमारी आंखों में धुंधला कर देता है। और स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हमारे नियंत्रण में केवल हमारे विचार हैं, हमारे निर्णय हैं और हमारी प्रतिक्रिया है। इसलिए हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। छठा भाग, व्यावहारिक कदम और सुझाव। अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक कदम बताना चाहता हूं, जिनके माध्यम से आप इस मैट्रिक्स से बाहर निकल सकते हैं। एक, स्वयं के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। रोज कुछ मिनट के लिए ध्यान करें और अपने विचारों, भावनाओं और मन की स्थिति पर विचार करें। यह आपके अंदर के सच्चे स्वर को पहचानने का पहला कदम है। एंड्रू टेट कहते हैं, वेक अप मतलब जागो, अपने अंदर की आवाज सुनो और उस पर ध्यान दो। 2, नकारात्मक धारणाओं को चुनौती दें। अक्सर हम अपने मन में ऐसी धारणा रखते हैं कि हम कमजोर हैं, कि हम नियंत्रण में नहीं आ सकते। स्टोइसिज्म के अनुसार हमें इन विचारों को चुनौती देनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारा नियंत्रण केवल हमारे विचारों में है। अपने आप से पूछें, क्या ये विचार सच में वास्तविक हैं या सिर्फ एक इल्यूजन? 3वें, सकारात्मक बदलाव की ओर कदम बढ़ाएं। ओशो के अनुसार अपने अंदर के सत्य को जानिए और फिर उस सत्य के आधार पर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। यह बदलाव धीरे धीरे हो सकता है। छोटे छोटे कदम उठाएं, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उस दिशा में काम करें। 4, समय प्रबंधन और प्राथमिकताएं तय करें। मैट्रिक्स का एक बड़ा हिस्सा है समय की बर्बादी, सोशल मीडिया, निरर्थक चर्चाएं आदि। अपने समय का सदुपयोग करें। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि समय सबसे कीमती है। इसलिए तय करें कि कौन से कार्य आपके जीवन में वास्तविक महत्व रखते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करें। 5, समुदाय और समर्थन प्राप्त करें। ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो आपको प्रोत्साहित करें और आपकी सोच को चुनौती दें। कभी कभी मैट्रिक्स का जाल तोड़ने के लिए आपको एक सपोर्टिव कम्युनिटी की जरूरत होती है, जो आपको याद दिलाए कि आप अकेले नहीं हैं। 6, निरंतर सीखते रहें। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके अंदर के विचारों को मुक्त करती है। पढ़ें, सुनें और अनुभव करें। हर दिन कुछ नया सीखें और अपने दृष्टिकोण को अपडेट करें। यह आपके अंदर की शक्ति को बढ़ावा देगा और मैट्रिक्स के भ्रम से लड़ने में आपकी मदद करेगा। इट, ओशो और स्टोइसिज्म की शिक्षाएं आपको एक गाइड की तरह काम करेंगी। उनके विचार हमें यह बताते हैं कि बाहरी दुनिया की बनावटी सीमाओं से ऊपर उठना संभव है। बस जरूरत है तो अपने अंदर की आवाज को सुनने की, अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की और हर दिन कुछ नया सीखने की। आज जब आप इस स्पीच को सुने, तो अपने अंदर यह सवाल जरूर पूछें, क्या मैं अपने अंदर की शक्ति को पहचान पा रहा हूं? क्या मैं उन झूठे बंधनों से मुक्त हो पा रहा हूं जो मेरे विचारों को रोकते हैं? क्या मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूं जिसमें मेरी आत्मा की आवाज स्वतंत्र रूप से गूंजती है? जैसा कि एंड्रयू टेट ने कहा है, वेक अप और ब्रेक फ्री। ओशो ने कहा, अपनी आंतरिक सत्य को खोजें। और स्टोइसिज्म ने कहा, फोकस ऑन वॉट यू कैन कंट्रोल। इन तीनों के मिलाजुला संदेश में हम पा सकते हैं कि हमारे अंदर की शक्ति अनंत है। हमें बस उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। इसलिए आज से ही अपने अंदर की शक्ति को जगाइए। मैट्रिक्स के उन बंधनों को तोड़िए जो आपको रोकते हैं और अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़िए जो आपके दिल की आवाज के अनुरूप हो। जब आप ऐसा करेंगे तो न केवल आप अपने लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बन जाएंगे जो अपने जीवन में जकड़े हुए हैं। दोस्तों, यह यात्रा आसान नहीं होगी। ये संघर्ष, चुनौतियों और कई बार निराशा से भरी होगी। लेकिन याद रखिए, हर चुनौती का सामना करने के बाद आपके अंदर की आवाज और भी प्रबल हो जाती है। हर बार जब आप मैट्रिक्स के उस एक झूठे पर्दे को तोड़ते हैं, तो आप अपने जीवन में एक नई रोशनी देखते हैं, एक नई दिशा का अनुभव करते हैं। आज इस स्पीच के साथ मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, अपने सपनों को अपने हकीकत में बदलें और उस मैट्रिक्स से बाहर निकलें जो आपके विचारों और आपके जीवन को बांधता है।
यह आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके समाज के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। एक ऐसी शुरुआत जहां आप अपने जीवन के सच्चे मायने समझते हैं और उसी के अनुसार जीते हैं। जागते रहिए, सीखते रहिए और हमेशा याद रखिए कि द मैट्रिक्स केवल बाहरी दुनिया का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर की वो सीमा भी है जिसे तोड़कर आप अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र बना सकते हैं। आज का यह संदेश आपके लिए एक नई शुरुआत का आह्वान है। अपने आप को पहचानिए, अपने विचारों को आजाद करिए और अपने जीवन में सच्ची आजादी का अनुभव कीजिए। समापन। इस स्पीच के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैट्रिक्स का ज्ञान केवल बाहरी दुनिया की समझ नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की जागरूकता का भी प्रतीक है। एंड्रयू टेट के संघर्ष, ओशो की आध्यात्मिक शिक्षाएं और स्टोइसिज्म के आदर्श, ये सभी मिलकर हमें यही सिखाते हैं कि हम अपने जीवन की असली कहानी के लेखक हैं। आप अपनी सोच को बदलें, अपनी जिंदगी के नियम खुद बनाएं और उन बंधनों को तोड़ें जो आपको रोकते हैं। आपके अंदर एक अनंत शक्ति छुपी हुई है और जब आप उसे पहचान लेते हैं तो कोई भी बाहरी ताकत आपको रोक नहीं सकती। सो वेक अप, ब्रेक फ्री एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। यही वो संदेश है जो मैं आज आप सभी को देना चाहता हूँ। धन्यवाद।